हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 1 मिनट का चार्ट है और निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज था। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। निफ्टी पूरा साइडवेज होकर क्लोज कर दिया है। साइडवेज होने का रीज़न क्या है? दो तीन रीज़न हम समझ सकते हैं। जैसे एक पहला रीज़न ये है कि पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। कल इन्फोसिस ने बोला कि अब हम बाई बैक दे रहे हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ से लोगों को लगा ऊपर जाएगी। एक्सपायरी भी है तो रिटेल सस्ते सस्ते सोचे होंगे कॉल मिलेंगे, बाई कर लेते हैं। और जो कोई ऑपरेटर था जो जिसने कल यहाँ से फॉल कराया था, मार्केट वहीं खुल गई। उसने यहाँ पे सेल करके मार्केट को साइडवेज कर दिया है। ना ऊपर जाने दिया ना नीचे जाने दिया है, 850 पे ही। तो इस वजह से मोस्टली मार्केट ये देख ही रहे हैं आपकी सेंटिमेंट के अगेंस्ट ही चलती। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट गिर जाएगी और निगेटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो यही चल रहा है। और दूसरा ये भी था कि एक्सपायरी होने की वजह से लोग एक्साइटमेंट बढ़ जाती है लोगों की, रिटेल की स्पेशली। लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि मार्केट में काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है तो मे भी ऊपर जाए। गैप अप भी खुला है, न्यूज़ इतनी अच्छी है पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है इसलिए इन्होंने क्या किया है, साइडवेज कर दिया है। और अगर देखेंगे तो अब इसमें साइडवेज में मोस्टली आप देखेंगे तो बायर सेलर दोनों आते हैं जब भी साइडवेज जाएगी। तो क्योंकि दोनों लोगों को लगता है कि इधर चली जाएगी, बायर को लगेगा कि ऊपर जाएगी, सेलर को लगेगा कि नीचे जाएगी, तो इसकी वजह से। लेकिन अभी अगर आज की हम सिचुएशन देखें तो यहाँ से जब फॉल की थी ये, तो यहाँ पर से ओपन होकर जब नीचे आई होगी तो सेलर को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा रादर देन बायर को। और जब यहाँ से नीचे आई होगी तो बायर की वैसे ही हालत ख़राब हो गई होगी, क्योंकि पिछले कई दिन से अगर आप देखेंगे पीछे का चार्ट तो मार्केट ऊपर तो यहाँ देखिए ओपन ऊपर गैप अप ओपन हुई, बट यहाँ से फिर फॉल हो गया। यहाँ पे भी फॉल, यहाँ से भी कल भी। तो आज इन लोगों की हिम्मत नहीं रही होगी। जैसे ही नीचे आना शुरू होगा वो निकल गए होंगे। और देख ही रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे जो ये बार बार फॉल आ रहा था, तो बायर तो कम होंगे, सेलर होंगे। और सेलर को कॉन्फिडेंस भी होगा क्योंकि बार बार तो मार्केट नीचे ही आ जाती है, तो उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है। तो मे बी ये ज़्यादा है सेलर और बायर कम है। तो इन्हीं को टारगेट करने के लिए हम, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलती है तो इनको हम टारगेट करने के लिए जो है कि बाई करेंगे। और जो है कि पहला टारगेट हमारा अगर देखें तो यहाँ तक होना चाहिए, ये जो आपका हाई था, उसके बाद आपका यहाँ तक। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो 25,000 के ऊपर तक जा सकती है मार्केट। और जो है कि अगर हम डे टाइम फ्रेम पे पहले एक बार देख लें, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जिधर खुलेगी उधर ही जाएगा। तो मार्केट हुई तो ऐसे ही, बट साइडवेज थी तो किसी को कुछ मिला नहीं होगा प्रॉफिट। तो क्या ही, मैंने भी आज सेल किया था, बाइंग तो किया नहीं था क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। और मैंने सेल भी किया था 1 बजे जाके। सुबह तो समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएगी, किधर का मूव है, क्या है, कुछ भी। और हमने बहुत दिनों पहले डिस्कस किया था मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगी, तो देखिए यहीं से रेजिस्टेंस भी ले रही है। और कल डिस्कस किया था कि क्लोजिंग और ओपनिंग अगर सेम हो रही है, आज भी देखिए क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है, तो मार्केट जिधर कल मूव करेगी उधर ही जाएगी। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई थी इसलिए गैप अप के साइड ही क्लोज किए। तो कल देखिए अगर इसको जब ब्रेक करेगी तो अच्छा मूव देगी और यहाँ तक भी जाने का चांसेस है। और आज नेट टू नेट जो एफ आईज कितने दिनों बाद बाइंग किए हैं, आज देखेंगे तो 2,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है कैश में। और अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है, तो रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट गिफ्ट निफ्टी तो उतना कुछ चीयर नहीं कर रहा है, बट फिर भी देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। निगेटिव न्यूज़ एक ये है कि नेपाल में देखे ही होंगे आपकी सत्ता परिवर्तन हो गया है। जो वहाँ के पीएम थे वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा हम पे ये तो अभी पता नहीं है, मार्केट ही बताएगी कितना पड़ेगा। बाकी बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी भी वही सेम 54,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है 4 दिन से अपने आप को। कोशिश लोग कर रहे हैं नीचे ले जाने की, लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी तो मार्केट देखिए कल का जो लो था वहीं से आज भी सपोर्ट लिया है। तो मार्केट तो कल फॉल किया, उसके बाद जब गैप अप होकर नीचे आने लगा होगा तो यहाँ पे बायर निकल गए होंगे, क्योंकि बायर की हिम्मत वैसे ही ख़राब हो गई होगी, सोचेंगे कि मार्केट नीचे ही चला जा रहा है। और जो सेलर है वो कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब फॉल किया और आज उनको रिट्रेसमेंट समझ में आया होगा, रिट्रेसमेंट मिल गया, एंट्री करके बैठे, मार्केट फॉल नहीं किया, वो अभी कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे, खैर ऊपर तो नहीं गया मार्केट ना, इसलिए बैठे होंगे। तो अगर मार्केट कल गैप अप यहाँ कहीं मिल जाए तो फिर इनको हम टारगेट करते हुए यहाँ तक की पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर हमें अभी एफ आई डी एस का डेटा देखें तो एफ आई ने क्या किया है, एफ आईज आपके 1,90,000 कल भी इनके पास पोजीशन थी और आज भी है। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस 1,500 क्वांटिटी इन्होंने अपनी, ऐसा बोल सकते हैं, जो फ्यूचर शॉर्ट किया था उसमें ऐड किया है। और अगर इन्हें देखेंगे ऑप्शंस में क्या किया, तो 26,000 कॉल जो है कि इन्होंने शॉर्ट किया है और 9,000 पुट इन्होंने शॉर्ट किया है। और प्रो जो है कि वो उनके पास 19,500 क्वांटिटी फ्यूचर लॉन्ग की है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो 9,000 आज इन्होंने बाइंग की है कॉल और 46,000 पुट शॉर्ट किया है। तो ये इनका ऑप्शंस का डेटा बुलिश है और फ्यूचर में भी बुलिश है। फ्यूचर में तो ये कई दिन से बुलिश है, बट ऑप्शंस का डेटा आज बुलिश आया है काफ़ी दिनों बाद। और फिर ये जो कि नेट टू नेट बेयरिश ही है, बट अभी भी नेट टू नेट, लेकिन कल के लिए बुलिश है। और आपका देखेंगे अगर तो जो रिटेल है उन्होंने क्या किया, उनके पास तो 1,32,000 फ्यूचर लॉन्ग है। और ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की है 17,500 और इन्होंने पुट शॉर्ट किया है पुट बाइंग की है 55,000। तो इसके हिसाब से तो ये बेयरिश है।
और नेट टू नेट इनके पास है डाटा ऊपर का ही, लेकिन कल के हिसाब से ये बेयरिश है। तो अगर ये बेयरिश है तो मार्केट में भी ऊपर ही जाए कल के लिए। तो देखते हैं अभी। और एफआईज ने काफ़ी दिनों के बाद बाइंग भी की है और डेटा भी आपका अच्छा है। और अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो एफआईज ऐसे ही करते हैं, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तभी वो ब्रेकआउट कराते हैं। और फिर कल परसों आपका यूएस का कुछ डाटा भी है आने वाला है, और फिर आपका 17 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है। तो वहाँ से भी रेट कट के डिसीजन अगर आएंगे तो मार्केट को लिक्विडिटी आएगी, तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, एफ आई सिर्फ में भी बाइंग करना शुरू करे। तो यही सब है। बट आप ट्रेड करिए, ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाए और कोई अच्छी कैंडल ना बनाए। अभी तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जब रेंज से बाहर निकल जाए तब अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, तब तक अपनी क्वांटिटी कम करिए। और जब एकदम कंफर्मेशन आ जाए तभी ट्रेड करिए, कोई इतना जल्दी नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, बहुत मौका मिलेगा आपको। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।